अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है और हमें नमाज क्यों अदा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अरकान इस्लाम। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। नमाज इस्लाम की एक अहम बुनियाद है और अगर हमारी यही बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हमारा ईमान कैसे मजबूत होगा। नमाज मोमिन की कामयाबी का जरिया है। नमाज दीन का सुतून है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून यानी पिलर है। नमाज दीन में ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे बदन में सर। जैसे इंसान बगैर सर के जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह बगैर नमाज के दीन बाकी नहीं रह सकता। मतलब जो नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई दीन नहीं है। सुकून। जिंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत सुकून है और सुकून नमाज पढ़ने में है। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यानी जिस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिलती है वो नमाज है। जन्नत की चाबी। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है और नमाज की कुंजी यानी चाबी वजू है। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ने को ज़रूरी समझे वो जन्नत में दाखिल होगा। नमाज जन्नत के ताले की चाबी है। गुनाहों का कफ़ारा। हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, 5 नमाज दरमियानी औकात के लिए कफ़ारा है। यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा या छोटे गुनाह हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का कारखाना यानी कंपनी है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है। उसके कारखाना और घर के बीच 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाने में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है। फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुसूल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुसूल करने से उसके बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहता। यही हाल नमाज का है। जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। यानी हमसे जो जाने अनजाने में या जानकर जो भी सगीरा गुनाह हो जाते हैं वो हमारे नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। नमाज गुनाहों से रोकती है। अल कुरआन, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती रहती है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, फलां शख्स रात को नमाज पढ़ता है फिर सुबह होते ही चोरी करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नमाज उसको इस बुरे काम से जल्द ही रोक देगी। सबसे पहला हिसाब। हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमल भी खराब।